गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल पर। और मैं नीरज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा ये चैनल है ये रोज़ आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता है डेली करंट अफेयर से संबंधित, जो आपके आगामी परीक्षाओं में आने लायक हैं या आ सकते हैं। हर तरीके से महत्वपूर्ण, और वो भी क्वेश्चंस आपके फुल एक्सप्लेशन यानी कि व्याख्यान के साथ। तो ओनली यूट्यूब पर एक ऐसा आपका विश्वसनीय और भरोसेमंद चैनल है जो आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो वास्तव में आने लायक हैं और उनका फुल व्याख्यान उपलब्ध कराता है। इसी के साथ ही आप सबको एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सभी को। और फटाफट से एक प्यारा सा लाइक देते हुए आप हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और बता दीजिए कि जो नीरज सर का डेली करंट अफेयर का जो सेशन है वो आ चुका है यूट्यूब पर। और इसी के साथ में आपसे एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि आप लोग यदि इस सेशंस की या इस क्लास की जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है उसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। आपका स्वागत है, और वहां से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल उपलब्ध कर सकते हैं। इसी के साथ ही अधिक से अधिक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप जुड़ें ये सेशंस की पीडीएफ फाइल पाने के लिए। इसी के साथ में आज बात कर लेते हैं 29 अप्रैल डे की। तो देखिए, आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय या विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय डांस इंटरनेशनल डांस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका यूनेस्को की एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था। और उसकी भी एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति, यानी कि यूनेस्को। और यूनेस्को के अंदर आती है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था, और उसकी भी एक सहयोगी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति। उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 29 अप्रैल 1982 में हुई थी। उद्देश्य क्या है सर इसको मनाने का? तो इसको मनाने का उद्देश्य है जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलग जगाना, या विशेषता उसकी जो नृत्य की जो विशेषता है उसको बतलाना। तो देखिए, इसके साथ में ही अगर भारत में बात करी जाए तो नृत्य कला अकादमी भारतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी नृत्य इससे संबंधित है, मतलब संबंध रखते हैं या संबंधित हैं। अगर आपको इसको मनाने की जानकारी दी जाए तो एक महान रिफॉर्मर जिन जार्व नावेरे हुए थे वर्ल्ड के अंदर, और उनके जन्म की स्मृति पर ये बनाया जाता है, यानी कि उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि ये व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, ये 1727 ईस्वी में जन्मे थे और 1810 में इनका निधन हो गया था। और जो आधुनिक बैले का प्रमुख चेहरा है, यानी कि एक नृत्य है पश्चिम, जो हमारी पाश्चात्य जो सत्ता है उसके अंदर एक नृत्य है बैले नृत्य। उस बैले नृत्य को जो जन्म जाता है, या उस जो नृत्य को जिन्होंने उस नृत्य की उत्पत्ति करी, तो उस बैले नृत्य के स्थापना के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी के साथ में आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही प्रभावशाली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं आज का क्या रहने वाला है। तो देखिए, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये आपको बताना है
कि जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो उत्तर आप दे सकते हैं 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, आगे इसके प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका थोड़ा और। तो देखिए, जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो आपका क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो लोगों को टीकाकरण से होने वाले लाभों से जागरूक जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। और हाल ही में जो अभी मतलब वर्तमान में अभी चल ही रहा है, क्योंकि आपको पता है 28 से 29 अप्रैल है, तो यानी कि अभी 30 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा। तो 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है इसको मनाने की, वैक्सीन वर्क ऑफ ऑल। वैक्सीन वर्क ऑफ ऑल, क्योंकि ये थीम दी गई है कोरोना के चलते हुए। तो कोरोना जो वैश्विक महामारी चल रही है उसको चलते हुए ये थीम दी गई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कुछ और तथ्य की। देखिए, ये तो हो गई आपके विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात। तो अगर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करी जाए तो आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी के साथ में विश्व टीकाकरण अगर दिवस की बात करी जाए तो 10 नवंबर को आपका प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो देख लेते हैं। ये आप फोटो भी हम आपको अवेलेबल करवाते हैं अपने सेशन में, ताकि आपको फोटो से और अच्छी तरह से याद रखने में कोशिश मदद मिल सके। तो हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर सेशन पूरे व्याख्यान व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन सहित आपको उपलब्ध कराया जाए। और ये जो मेहनत करते हैं, ये मेहनत का जो हमें श्रेय हम देना चाहेंगे वो आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे इस सेशन से जुड़ते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आके पढ़ाई करते हैं और आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो आपके जो प्यारे प्यारे लाइक्स होते हैं और अपने दोस्तों को जो आप शेयर करते हैं इस सेशन को, यही हमारा प्रेरणा का उद्देश्य बनते हैं। और इसी से ही प्रेरणा लेकर हम आपको अच्छे से अच्छा सेशन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान सना मीर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। तो उत्तर आपका रहेगा पाकिस्तान। और इसी के साथ में आपको हम सना जी की फ़ोटो भी दिखा देते हैं। सना मीर साहब हैं ये, पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है। इसी के साथ में अगर इनकी बात करी जाए तो सना मीर जी अब तक पाकिस्तान के 226 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। और इसी के साथ में ये 2007 से 2017 तक पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इसी के साथ में अगर पाकिस्तान के अदर फैक्ट्स देखें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद, पीएम है इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर है आरिफ अलवी और मुद्रा है आपकी पाकिस्तान रुपया। इसके बाद में अगर पाकिस्तान के और थोड़े से फैक्ट्स देखे जाएं तो देख लेंगे कि विश्व की पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो संसद है वो पाकिस्तानी संसद बनी है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने जो गन्ने का रस है यानी कि शुगर जूस, उसको पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पेय रानी यानी कि राष्ट्रीय पेय का मतलब होता है जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, उसी तरह से राष्ट्रीय पेय होता है। तो राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया है गन्ने के जूस को। और आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान है वो एक हमारी टास्क फोर्स मनी टास्क फोर्स होती है, इंटरनेशनल मनी टास्क फोर्स, उसके अंतर्गत ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगर इसी से संबंधित पाकिस्तान से संबंधित और फैक्ट की बात करी जाए तो हाल ही में फरवरी 2020 के अंदर टिड्डियों के प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपात लगा दिया था, क्योंकि टिड्डियों का जो आतंक था वो इतना ज़्यादा हो गया आतंकवादी पाकिस्तान में कि टिड्डियों के चलते वहाँ के इंसानों को राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। तो ये फैक्ट आप पाकिस्तान से संबंधित ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर अदर फैक्ट्स की बात करी जाए, अदर क्वेश्चन की बात करी जाए तो अदर तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है। तो इनका जो आप नाम देख लेंगे, रोनी रॉय इनका नाम है। और ये वरिष्ठ
स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे। और किसके थे, एक बांग्ला समाचार पत्र निकलता है आजकल, ये उसके वरिष्ठ स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे। इनका जो हाल ही में निधन हुआ है वो 24 तारीख को, यानी कि 24 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया है। और आपको एक चीज़ यहाँ इनसे संबंधित बता देते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का, इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ था, और उसी आईसीसी वर्ल्ड कप में इनके द्वारा जो पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप है उसको कवर किया गया था। तो ये बहुत ही जाने माने फोटो जर्नलिस्ट थे। और इनके साथ ही इनकी फ़ोटो भी आप देख लीजिए, कैमरा लेकर ये अपने हाथ में कैमरा लेकर उसको शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही व्यक्ति थे हमारे रोनी रॉय। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए कर्मी बोट नामक जो रोबोट काम में लिया जा रहा है, मतलब कि किस राज्य के द्वारा जो कर्मी बोट रोबोट है उसको काम में लिया जा रहा है मरीजों की देखभाल के लिए, तो ये केरल के द्वारा लिया जा रहा है। अब इसके अदर फैक्ट्स हम देख लेंगे केरल से संबंधित। तो देखिए, जो पहले इस क्वेश्चन से संबंधित एक फैक्ट देख लेते हैं कि केरल में एक अर्नाकुलम शहर है, वहाँ का एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर यह रोबोट तैनात किया गया है कोविड-19 रोगियों की देखभाल करने के लिए। अगर आपको हम यहाँ बताएं केरल के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य, तो देख लेंगे। सबसे पहले हम केरल की राजधानी देख लेते हैं। और केरल के, तो देखिए, केरल की राजधानी रहेगी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, और सीएम रहेंगे पिनराई विजयन, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो रहेंगे मोहम्मद आरिफ खान। और इसी के साथ में अगर केरल के और फैक्ट्स की बात करी जाए तो भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला आया था सामने, वो केरल राज्य में ही आया था। इसके अलावा केरल राज्य जो आपका CAA जो लागू हुआ था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसका विरोध करने वाला और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला एकमात्र राज्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो केरल ही गया है, लेकिन केरल के साथ साथ इसका विरोध पंजाब, राजस्थान, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन सब राज्यों ने, पश्चिमी बंगाल, सब ने इसका विरोध किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि CAA के खिलाफ उसके खिलाफ विरोध करने वाला पहला राज्य और सुप्रीम कोर्ट जाने वाला पहला राज्य कौन सा, केरल। इसी के साथ में अगर केरल की बात करी जाए तो केरल के कोझिकोड में विश्व की पहली इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और जो कोच्चि एयरपोर्ट है केरल का, वो विश्व का पहला एकमात्र सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बन गया है। अगर सबरीमाला मंदिर मामला, जो कि महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करने के ऊपर उठ रहा है, एक बहुत बड़ा मामला था ये, और अभी कोरोना के चलते हालांकि ये कम हो गया, लेकिन हो सकता है बाद में ये दोबारा उठे मामला। तो यहाँ जो याद रखने योग्य पॉइंट है वो है कि जो सबरीमाला मंदिर है वो कहाँ से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। इसके अलावा जो कोरोना वायरस है उसके इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका केरल बनता है। और इसी के अलावा हाल ही में जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया था वो भी आपके केरल में किया गया था। अगर केरल भौगोलिक की बात करें तो अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके केरल में आते हैं। इसके अलावा ओणम यहाँ का राष्ट्रीय पर्व है, और वेल्लमकली फेस्टिवल यानी कि एक नौका दौड़ होती है, ये आपका यहाँ का प्रमुख फेस्टिवल है जो कि ओणम पर्व पर किया जाता है। इसके अलावा कथकली जो नृत्य है वो आपके यहीं से बनता है। और एक फैक्ट आपको लास्ट का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये बता देते हैं केरल के बारे में, कि भारत का पहला हाथी पुनर्वास जो केंद्र बनाया गया है कोट्टूर यानी कि केरल में खोला गया है, और ये जनवरी 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट, और इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा मित्र, क्योंकि ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं किसी भी कंपटीशन के, उनकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम आपको फ़ोटो उपलब्ध कराएं तो ये जो आपका कर्मी बोट रोबोट है उसकी फ़ोटो है, आप यहाँ पर देख लेंगे ये फ़ोटो।
ये इस तरह का रोबोट है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स आप, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला देश नीदरलैंड बन गया है। और जो ये निर्णय लिया है इसने, नीदरलैंड ने, ये कोविड-19 के चलते ये निर्णय लिया है। अगर नीदरलैंड की बात करें तो आपको हम लोकेशन दिखा देते हैं विश्व के मैप में, कि देखिए ये जो विश्व का मैप है इसमें यूरोप के अंदर ये लोकेशन बनती है आपकी नीदरलैंड की। ठीक है सर। इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर इसके देखे जाएं नीदरलैंड के, तो 2019 में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन विजेता जो उसका रहा था वो यूएसए रहा था। लेकिन नीदरलैंड से यहाँ क्या संबंध है? तो सर नीदरलैंड उसी महिला फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता रहा था। तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में राजधानी देख लेते हैं। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रुल्टे, और राजा हैं विलेम अलेक्जेंडर। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? तो देखिए ये अभी हाल ही में जो पंचायती राज दिवस आया था 24 तारीख को, उस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। तो ये पंचायती राज मंत्रालय के अधीन काम करेंगे और आपको फ़ोटो उपलब्ध करवा देते हैं हम। हमारी टेक्निकल टीम भी आपके बेहतर तैयारी के लिए पूरा सहयोग करती है। वो पूरा सहयोग आपको हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित फ़ोटो उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। इसी के साथ में आपको ये फ़ोटो दिखाते हुए इस पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए ये दोनों योजनाएं हाल ही में राष्ट्रीय जो पंचायती दिवस आया था उस पर लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जो पंचायती राज मंत्री हैं हमने दोनों की फ़ोटो लगाई है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी की भी और हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं उनकी भी। तो हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र बनता है वो बनता है मुरैना, मध्य प्रदेश। इस मुरैना से आप एक याद रखेंगे फैक्ट, जो 64 योगिनी मंदिर है मुरैना के अंदर, एक 64 योगिनी मंदिर है, उसी 64 योगिनी मंदिर का जो मॉडल है या उस इमारत का जो इमारती ढांचा है उसको ही हमारे राष्ट्रपति भवन का मॉडल बनाया गया था। यानी कि जो राष्ट्रपति भवन की बनावट है वो वहीं से, सॉरी राष्ट्रपति भवन की नहीं, संसद भवन की जो बनावट है वो उसी 64 योगिनी मंदिर यानी कि मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से ली गई है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इन योजनाओं का उद्देश्य है ग्रामीण भारत में एकीकृत संपत्ति का सत्यापन करना, भूमि की सीमाओं के मूल्यांकन हेतु ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना। तो देखिए जो ड्रोन है उसकी भूमि पैमाइश जो होगी उसमें ड्रोन की मदद ली जाएगी। और कुछ दिन पहले इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था 24 तारीख की जो हमारा सेशन था उसमें, तो उसमें हमने आपको ड्रोन का भी एक रूप पिक्चर उपलब्ध कराई थी कि ड्रोन के जरिए कैसे इसमें काम किया जाएगा। अगर इससे संबंधित एक और अदर फैक्ट्स की बात करी जाए तो जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा हाल ही में कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरा है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, ये हमारे पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ में बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें लाइक देने में, और लाइक देते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जितने भी हो सकें अपने जो साथी हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार में जो भी कर रहे हैं उनको इसे शेयर करें और उन्हें भी इस सेशन का फ़ायदा पहुंचाएं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में संपर्क दीदी ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए सर ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस
ऐप की। तो देखिए जो संपर्क दीदी ऐप है ये उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है, उस लॉकडाउन की स्थिति में जो बच्चों की पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से रखा जाए। अगर उत्तराखंड के अदर फैक्ट्स की बात करें तो देख लेंगे सर यहाँ पर उत्तराखंड हाल ही में कृषि भूमि जो कृषि भूमि है उसको लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा देश का पहला जो ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का जो पुल बनाया जा रहा है वो आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर निर्माणाधीन है, मतलब कि अभी बनाया जा रहा है। और जब ये बन जाएगा तो आप इसका ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे और आप वहाँ जब भी उत्तराखंड जाएं घूमने के लिए तो आप इसको ज़रूर देख कर आएँ कि आपके नीचे से धरती खिसकती है कि शीशा खिसकता है। ज़रूर इसका आप लुत्फ़ उठाएं। खैर साथ ही इसके अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं और इससे संबंधित बात देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपके लिए उत्तराखंड का मैप भी यहाँ उपलब्ध करवाया है हमारी टेक्निकल टीम ने, तो आप इसमें देख लेंगे। बाकी की और चीज़ों पर हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ के हाल ही में जो यहाँ कैपिटल है वो पहले की तो आप जानते ही हैं देहरादून है, लेकिन इसी के साथ में एक और नई राजधानी घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी बन गई है। इसके अलावा जो यहाँ सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और जो आपके जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रमेश रंगनाथन। इसी के साथ में अगर उत्तराखंड के भूगोल की बात करें तो भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी और अगर उत्तराखंड में ही आता है। और अगर भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व पार्क अगर देखा जाए तो नीलगिरी है। इसी के साथ में टाइगर रिजर्व आपके उत्तराखंड में कौन कौन से बनते हैं तो देखिए सर, आपके टाइगर रिजर्व बनते हैं जिम कार्बोनेट या राजाजी नेशनल पार्क। तो देखिए राजाजी जो नेशनल पार्क है इसका दूसरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रीय उद्यान और ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो फ्लावर वैली या फूलों की घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ बनता है। और ये जो फूलों की घाटी जो आपका ये राष्ट्रीय पार्क है ये तितली यानी बटरफ्लाई के लिए बहुत फेमस है। और पर्वत आपका सबसे ऊंचा नंदा देवी बन जाता है यहाँ का। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि हाल ही में किस देश में नाबालिगों को मौत की सज़ा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से लिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल जनरल नॉलेज से ये क्वेश्चन आपका जोड़ा गया है टेक्निकल टीम के द्वारा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर सऊदी अरब बनता है। सऊदी अरब की अगर बात करी जाए इस क्वेश्चन की बात हमने इस क्वेश्चन की नहीं, इससे संबंधित सऊदी अरब से संबंधित बात कल हमने की थी दूसरे क्वेश्चन में। तो इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ की सबसे पहले राजधानी देख लेते हैं। राजधानी रहेगी रियाद, मुद्रा रहेगी अरबिक रियाल और राजा जो आपके यहाँ रहेंगे वो रहेंगे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यानी कि शाह सलमान जो इनका शॉर्ट नाम है। अगर प्रिंस क्राउन की बात करी जाए तो प्रिंस क्राउन या कि यहाँ के राजकुमार जो हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर भारत भी आए थे। इसी के साथ में अगर आपको कुछ और फैक्ट्स बताए जाएं तो सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको ढंग से क्वेश्चन समझ बैठ जाए। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, तो ये आपको यहाँ पर राजा दिख रहे हैं सऊदी अरब के। तो देखिए ये फैसले क्यों लिए गए हैं, क्योंकि 2 फैसले अभी हाल ही में लिए गए हैं। एक तो ये नाबालिगों को जो मृत्युदंड की सज़ा है इसको, और एक कोड़े मारने की सज़ा। इन दोनों सज़ाओं को यहाँ पर पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनके चलते जो सऊदी अरब की जो
रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहद ख़राब है। इसलिए अपने रिकॉर्ड्स को सुधारने के लिए जो ये फैसले लिए जाते हैं, ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा लिए जाते हैं, ताकि सऊदी अरब या किंगडम की जो स्थिति है उसको, मानवाधिकार की, उसको सुधारा जा सके। इसी के साथ में देखिए जो फैसले जो एकदम कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं। इसी के साथ ही कुछ फैसले इन्होंने पहले भी लिए थे, तो उन अदर फैसलों में और देख लेते हैं। तो देखो जैसा कि आप देखेंगे कि सऊदी अरब में पहले महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार दिया इन्होंने। महिलाओं को खेल में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को खेल में हिस्सा लेने का अधिकार दिया इन्होंने। इसके अलावा महिलाओं को सिनेमा घरों में सार्वजनिक प्रवेश नहीं था, तो उसकी भी अनुमति इनके द्वारा प्रदान की गई थी। अगर करी जाए इससे संबंधित, सऊदी अरब से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि जो सऊदी अरब है उसने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को अप्रैल 2016 में दिया था। और उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो सऊदी अरब का है उसका नाम है किंग अब्दुल अजीज सांस पुरस्कार, जो मोदी जी को अप्रैल 2016 में दिया गया था यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ में अगर अदर क्वेश्चन की बात करें, तो अदर क्वेश्चन आपका, किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक आधारित एक वेब आधारित प्रकृति नामक डैशबोर्ड विकसित किया है? तो देखिए ये किया है आपका आईआईटी दिल्ली ने। इसके साथ में अगर इससे संबंधित कुछ बात करी जाए तो देख लेते हैं। जो ये आपका ऐप है या प्रकृति नामक जो डैशबोर्ड है, ये आपका भारत के सभी जिलेवार और राज्यवार कोविड-19 से संबंधित सूचना का जो रिकॉर्ड है वो आपको देता रहेगा, यानी कि सरकार को देता रहेगा। अगर इसके साथ में आईआईटी की बात कर ली जाए तो देखिए जो अभी आईआईटीज़ हैं कोरोना वायरस के चलते बहुत सहयोग कर रही हैं अपने देश को कोरोना से लड़ने में और देश को उससे उबारने में, तो आईआईटीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ आईआईटीज़ की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, जैसे कि आईआईटी दिल्ली की, बॉम्बे की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो आईआईटी बॉम्बे है उन्होंने क्वारंटाइन ऐप बनाया था और जो कोरोना पीड़ितों को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आईआईटी रुड़की की बात करें तो इनके एक अभी हाल ही में, ये तो बिल्कुल करंट लेटेस्ट न्यूज है परसों की, तो जो आईआईटी रुड़की है उसके एक प्रोफेसर द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जो कि 5 मिनट के अंदर कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा अगर रुड़की की दूसरी बात करी जाए आईआईटी रुड़की की, तो इन्होंने कम कीमत के, दुनिया के सबसे कम कीमत के प्राणवायु वेंटिलेटर विकसित किए हैं। और ये दुनिया के सबसे कम कीमत के या सबसे सस्ते वेंटिलेटर और सब जगह मतलब कि एडजस्ट होने वाले वॉलंटियर बताए जा रहे हैं। इसी के अलावा अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वास करो ऐप इन्होंने अभी लॉन्च किया था। तो इस प्रकृति नामक डैशबोर्ड के अलावा आईआईटी दिल्ली ने आपका वास करो ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अगर आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। इसी के साथ में काफ़ी और आईआईटीज़ हैं जो अहम भूमिका निभा रही हैं। तो इसी के साथ में अगर हम और हल्की सी बात करें दिल्ली के बारे में, तो आपको हम बता देते हैं कि जो दिल्ली है वो 2012 में राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी, उससे पहले कलकत्ता थी। अरविंद केजरीवाल आपके यहाँ के सीएम हैं। मनीष सिसोदिया जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री हैं राज्य सरकार के। और जो डिप्टी गवर्नर हैं यहाँ वो हैं अनिल बैजल साहब, और मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। अगर अदर फैक्ट्स की बात करी जाए तो अभी जनवरी में दिल्ली सरकार ने एक घोषणा करी थी, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक मतलब देश की पहली जो खेल यूनिवर्सिटी है उसको बनाने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा अगर नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको दिखा देते हैं एक फ़ोटो। तो देखिए ये फ़ोटो के जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव प्रकृति डैशबोर्ड करेगा कोरोना की भविष्यवाणी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने हेतु धन्वंतरी योजना आरंभ की है? तो बात कर लेते हैं धन्वंतरी योजना की। तो ये असम के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर इसकी फ़ोटो उपलब्ध होगी तो आपको फ़ोटो भी दिखाई जाएगी। ये देख लीजिए, ये असम सरकार की धन्वंतरी योजना। और इसी के साथ में असम के कुछ फैक्ट देखेंगे इससे संबंधित। तो देखिए, आपको इस धन्वंतरी योजना के बारे में बता देते हैं। जो ये धन्वंतरी योजना है, इसके जरिए मरीज अपनी पर्ची स्वास्थ्य कर्मचारियों को मोबाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर दवा मंगा सकते हैं घर बैठे। और अगर असम की बात करी जाए तो सर आपकी राजधानी रहेगी दिसपुर, न्याय की राजधानी रहेगी गुवाहाटी, मुख्यमंत्री रहेंगे सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल आपके रहेंगे जगदीप मुखी। और मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रहेंगे अजय लांबा साहब। अगर इसी के साथ में अगर अदर डिटेल्स देखी जाए असम के साथ में, तो आपको हम बता देते हैं जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये आपका असम में ही है। अगर और बात करी जाए अरुंधति स्कीम, तो देखिए अरुंधति स्कीम भी आपकी असम राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत अरुंधति जो स्कीम है, इसके अंतर्गत गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पर 1 तोला सोना सरकार द्वारा कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था, इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी कोविड-19 के प्रभाव से जो बड़ी जगह हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन तैयार किया गया है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। और इसी के साथ में जो आपकी गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसने नागरिकता यानी कि एनसीआर पर एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा था अभी जनवरी फरवरी में कि जो पैन कार्ड है और बैंक की जो पासबुक है, आधार कार्ड है, या ज़मीन के जो कागजात या रजिस्ट्री वगैरह जो होती है, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण सिद्ध नहीं करती। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो हालिया सर्वेक्षण आया था फरवरी में, उसके अनुसार बजट निर्माण प्रयासों में असम देश का पहला राज्य बन चुका है। और इसके अलावा अगर और डिटेल देखी जाए तो एनसीआर लागू करने वाला देश का पहला राज्य असम ही है। इसी के साथ में आपको हम एक पिछले यानी कि 9 क्वेश्चन से संबंधित एक फैक्ट बताना भूल गए थे और वो बता देते हैं। तो देखिए जो प्रकृति डैशबोर्ड है, इसकी फुल फॉर्म भी है। तो इसकी फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रोडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा, मेरा ख़ास तौर से सभी आप जो इस वीडियो को देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हैं उनसे, कि सर जो ये एक्स्ट्रा जो डिटेल हम आपको क्वेश्चनों के साथ में बताते हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। हमारा निवेदन है आपसे, क्योंकि ये आपको बहुत लाभकारी होंगे आपके आगामी परीक्षाओं में। और इसी के साथ में आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका होमवर्क में क्वेश्चन कल का हमने दिया था, वो दिया था हाल ही में किस राज्य ने आगामी 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें सही आंसर बनता है आपका उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर बात करी जाए आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि हाल ही के दिनों में किस अरबी देश ने भांग की खेती को वैध करार दे दिया है। तो ये पहला देश बन चुका है जिसने ऐसा काम किया है कि पहली बार किसी नशे की चीज़ या कहें कि भांग तंबाकू से संबंधित चीज़ को वैध करार दे दिया है उसकी खेती करने के लिए। तो ये आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना है। साथ ही हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर किया करें और मोटिवेशनल कोड या इससे संबंधित सुझाव या क्वेश्चन से संबंधित कमेंट्स आप ज़रूर करें। और इसी के साथ ही आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं नीरज सर आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप घर पर रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए घर पर रहकर, और अपनी तैयारी को सुचारू रखिए।
इसी के साथ ही नमस्कार।